आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज मैं टॉपिक नंबर 2 जो चैप्टर क्लास 10th के मैथ ऑब्जेक्टिव के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर हाजिर आया हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक बने रहें, आपको ज़रूर समझ में आएगा और आप लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को यानी अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण है x² - 3 के शून्यक। तो इसमें a में 3 और b में दिया है -√3, +√3, उसके बाद c में दिया है -√3 और d में दिया है -3। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x² - 3 है तो हम क्या कर सकते हैं, √3 चढ़ा करके इसका होल स्क्वायर करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 = 3 यानी फिर से ये 3 आ जाएगा। इसलिए इसको ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि a² - b² का फार्मूला में सेट करने के लिए। तो a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b इसका फार्मूला होता है। और a क्या है आपका, x है, b क्या है तो -√3 है, उसके बाद a क्या है आपका, x है, उसके बाद b क्या है तो √3 है। ये आपका दो। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a - b a + √3 बराबर हम 0 कर सकते हैं। x बराबर लिखेंगे -√3, उसके बाद यहाँ पर x बराबर होगा +√3। तो यानी एक बार -√3 और एक बार +√3। और इसको इस तरह से बना सकते हैं, -3 बराबर 0 था, हम इसको ऐसा बना सकते हैं x² बराबर उस पार लेके जाएंगे तो +√3 हो जाएगा और x से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 3 पर। तो क्या कोई भी चीज़ अगर रूट में रहता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस हम मान सकते हैं। तो ये अच्छा लगे या ये अच्छा लगे, किसी एक टॉपिक को आपको जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि -√3 उसके बाद +√3 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी राइट हुआ। चलिए अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x (2x - 5 - 3) के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जब इसका मांगा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। जब हल करेंगे इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x² और इसको इससे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5x। उसके बाद यहाँ -3 दिया हुआ था, -3 यानी हम इसको क्या कर लिए, इसको जो यहाँ मल्टीपल दिया हुआ था इस मल्टीपल को हम लोग गुना कर लिए। जैसे ही गुना कर लिए तो मेरा समीकरण निकल के आया 2x² - 5x - 3। तो अब क्या मांगा है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो है द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग होता है -b/a। -b/a तो -b इसको कहेंगे, ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। तो -b तो b क्या है, -5 और यहाँ का माइनस यानी +5 हो जाएगा। उसके बाद a क्या है, यहाँ 2 है तो 5/2 देखेंगे आंसर मेरा कहाँ पर है, 5/2 जो आंसर है आपका डी ऑप्शन में है, देख सकते हैं 2 नंबर का a 2/5, b -5/2, c -3/2, d नंबर क्या है 5/2। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर यानी 5/2। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो एक शून्यक है 2 और एक है 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले
अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दो शून्यों का योग निकालेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12 यानी मूलों का योग हो गया 8 और क्या हो गया आपका, और मूलों का योग हो गया 8 और मूलों का गुणनफल आपका हो गया 12। अब क्या होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो अब देखेंगे x तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 8 है तो माइनस यहाँ पर 8 लिखेंगे 8x और प्लस क्या लिखेंगे 12। तो देखेंगे ये समीकरण मेरा कहाँ पर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 यानी 3 नंबर का आपका डी आंसर सही हुआ। चलिए अब हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक मांग रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक मांग रहा है। तो इसको हम हल करने के लिए मेरे प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हम कॉटन का मदद लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड की कमी रहने के कारण ये स्पेस कम है, जिसके कारण हमको स्पेस लेना पड़ता है, बार बार मिटाना पड़ता है साथियों, क्या करें बोर्ड की कमी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर चौथा देख रहे थे, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 इसके शून्यक मांग रहा है। तो शून्यक क्या है आपका, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 ये आपका दिया है द्विघात बहुपद। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी को गुना करेंगे। जब ए सी को गुना करेंगे, ए में 1 है और सी में 55 है तो 55 हो जाएगा, और 55 को तोड़ेंगे तो 11 5 है 55 हो जाएगा। हमको सेट उस हिसाब से करना है जो प्लस, इसको तोड़ना है 2 खंड में, 2 खंड बनाना है, और उसके बाद ये क्या जोड़ने के बाद 16 होना चाहिए, उस हिसाब से हमको सेट करना। तो यहाँ सेट कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस का 11 प्लस का हम 5y पहले ले लेंगे, उसके बाद प्लस का क्या लेंगे 11y प्लस 55। जब हम ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा, तो y कॉमन आ जाएगा, और y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर y बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, उसके बाद प्लस का 11 कॉमन लेंगे तो y प्लस 5 बचेगा, यानी एक आ गया y प्लस 11 और y प्लस 5। जब हम y प्लस 11 को यहाँ पर लिख देंगे, y प्लस 11 बराबर 0 और लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा -11, और 11 प्लस 5 बराबर लिखेंगे 0 तो y बराबर हो जाएगा -5। तो -11 और -5 हम चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे, -11 और -5। तो मेरे प्यारे साथियों चौथा क्वेश्चन का कह रहा है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है और चौथा का कि दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, और पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, पहला धनात्मक और दूसरा धनात्मक दोनों समान। तो यहाँ देखेंगे दोनों ऋणात्मक आया है -11 और -5। तो बाई ऑप्शन देखेंगे दोनों ऋणात्मक कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए अब कह रहा है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यों का योग। तो शून्यों का योग मांगा है तो फार्मूला होता है -b/a। माइनस b, माइनस क्या है, माइनस यहाँ 11 है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 11, उसके बाद a क्या है 6, तो 11/6 इसका आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन का 11/6 देखेंगे कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन बी में है, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब हम छठा क्वेश्चन को देखते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो यहाँ भी मेरे प्यारे साथियों अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का योग मांगा है, तो शून्यों का योग फार्मूला होता है वही -b/a।
जब माइनस बी बाई ए तो बी क्या है -3 तो हो जाएगा प्लस, यहाँ का माइनस हो जाएगा +3। उसके बाद ए क्या है 1 है, तो ए 1 है तो देखेंगे नीचे का कोई वैल्यू नहीं लिखा रहता है, तो यहाँ पर क्या 3 यहाँ आपका ए ऑप्शन में है। तो आपका क्या हो गया, छठा क्वेश्चन का आंसर ए हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब क्या है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3, द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे हल कर रहे हैं। तो अब यहाँ कह रहा है एक शून्यक है -5 और दूसरा शून्यक है -3। तो हम एक बार क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, शून्यों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा का मान इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 घट जाएगा, बच जाएगा 2, 5। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कर्ज में रहेगा, 3 घट जाएगा तो 2 बचेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हुआ, 2 हुआ। अल्फा इंटू बीटा का मान दोनों को गुना करेंगे तो 5 या 15 -15। तो हम द्विघात का फार्मूला जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अब इसमें हम रख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे x² और उसके बाद माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान है 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -15। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि x² माइनस 2x इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। x² माइनस 2x -15, ये कहाँ पर है, x² माइनस 2x -15, तो आपका C में है। तो आपका C आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। x² माइनस 2x -15 आपका आंसर किस में दिया हुआ है, तो आपका आंसर दिया हुआ C में, उसका C आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 को यहीं पर देख लेते हैं क्या है, y² ब्रैकेट स्टार्ट 1/y प्लस 3 बराबर व्हाट। तो इसको हम लोग अगर गुना करते हैं तो y² को y² रहने देंगे, नीचे में एलसीएम y हो जाएगा इस दोनों का, तो y बार चलेगा तो यहाँ वो 1 हो जाएगा, y से y कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y बार चलेगा तो क्या होगा 3y। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ी सी अगर गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y², इसको 1 से गुना करेंगे तो y², इसको 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3y³ तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें भी y, तो इसका y कट जाएगा तो बच जाएगा y, बीच में प्लस ले लेंगे तो इसका y कट जाएगा तो बच जाएगा 3y, 3y²। यहाँ पर y कट गया तो यहाँ बचा y, और यहाँ पर प्लस क्या कर लेंगे, y कट गया तो एक गो y² बच गया, तो y² प्लस 3y, y प्लस 3y² को आंसर मारेंगे तो देखेंगे कहाँ पर है, तो y प्लस 3y² यहाँ पर है, y प्लस 3y² डी ऑप्शन। तो 8 नंबर का आपका आंसर क्या हो गया, डी आंसर राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान व्हाट। k का मान मांग रहा है, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है कि एक शून्यक अगर x है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, x/1 हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। उल्टा का मतलब एक शून्यक a मानेंगे तो दूसरा शून्यक होगा 1/a। क्या कह रहा, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान, तो k किस में है, c में है। तो हम लोग मूलों का क्या करेंगे, एक शून्यक a हुआ और दूसरा शून्यक 1/a, क्योंकि व्युत्क्रम का, और k किस में है तो c में है, तो c फार्मूला किस में आ जाएगा, तो मूलों का गुणनफल में। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1/1। उससे c यहाँ क्या है, -k है, और a आपका 2 है तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो -k बराबर 2। अब k से माइनस हटाएंगे तो उस पर माइनस चले जाएगा, तो k का मान क्या हो गया, -2 हो गया। 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे, k का मान -2, आपका आंसर क्या है, बी नंबर में है, तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लीजिए एक बार मूलों का गुणनफल से जाएंगे, -c/a
गुणनफलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, तो सी क्या है माइनस के है, उसके बाद ए क्या है आपका 2 है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, के बराबर -2 आंसर, यानी इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है तो बहुपद मांगा है, ये शून्यों का योग दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ है। तो मेरा फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्या यहाँ क्या करेंगे, x², तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना -4 है, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, +4x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -5, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस -5 हो जाएगा आंसर। हम देखेंगे x² + 4x - 5, x² + 4x - 5, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद 2 माइनस x ब्रैकेट स्टार्ट x-1 के शून्यों का गुणनफल मांगा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हल थोड़ा सरल कर लेंगे। तो 2 माइनस इसको गुना करेंगे तो -x² हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो +x हो जाएगा, इसको हम अगर सजा देंगे तो -x² + x प्लस का 2 हो जाएगा। गुणनफल मांगा है तो गुणनफल का फार्मूला होता है c/a, तो c क्या है 2 है और a क्या है आपका, a क्या है -1 है। तो अगर इसको हम ऐसा लिखें या प्लस ऊपर नीचे प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो c/a आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया -2। तो -2 हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए में है -2। तो आपका क्या हो गया, 11वां क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो गया -2। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिलता रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम इसी के साथ आज का टॉपिक को ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आपका चैप्टर 2 का तीसरा वीडियो आएगा, जो फिर हम 10 प्रश्न को लेकर हाजिर आएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक